नमस्कार, मैं ओम प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल DJN86 न्यूज़ में। बड़ी खबर निकल कर आई है खैरागढ़ से। स्वराजा देवव्रत सिंह की पत्नी विभा सिंह का बड़ा आरोप सामने आया है। तो ये बड़ी खबर निकल कर आई है कि विभा सिंह का एक आरोप सामने आया है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आखिर ये मामला पूरा क्या है। इसके लिए हमें पीछे कुछ समय में जाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस पूरी खबर की तह तक पहुँचने की कोशिश। खैरागढ़ के पूर्व विधायक राजा देवव्रत सिंह के निधन के बाद से उनकी पहली पत्नी पद्मा सिंह और विभा सिंह के बीच संपत्ति को लेकर लगातार विवाद चलता आ रहा है। कांग्रेस के नेशनल स्पोक पर्सन और राजनांदगांव से एमपी रहे राजा देवव्रत सिंह और उनकी पत्नी पद्मा सिंह के बीच सितंबर 2016 में तलाक हो गया था। दोनों ने आपसी समझौते के तहत तलाक लिया था। पत्नी से अलग होने के लिए देवव्रत सिंह को तकरीबन 11 करोड़ रुपए चुकाने पड़े थे। वे खैरागढ़ राज परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। नवंबर 2021 में उनका हार्ट अटैक से निधन हो गया था। जिस समय देवव्रत सिंह का निधन हुआ तब उनकी पत्नी विभा सिंह थी, जबकि पूर्व पत्नी पद्मा सिंह से उन्होंने दिसंबर 2016 में तलाक ले लिया था। उस समय कोर्ट ने बेटी शताक्षी सिंह को पिता देवव्रत सिंह और बेटे आर्यव्रत सिंह को मां के साथ रहने के लिए आदेश दिए थे। देवव्रत सिंह के निधन के बाद अचानक संपत्ति विवाद सामने आया। इसे देखते हुए विभा सिंह ने प्रशासन से सील करने की अपील की थी, जहां पर पहले उदयपुर पैलेस फिर खैरागढ़ स्थित कमल विलास पैलेस दोनों को सील कर दिया था। वर्तमान में राज परिवार से एक नया मामला सामने आया है, जिसे लेकर रानी विभा सिंह ने छुई खदान थाने में आवेदन देकर शिकायत किया है। आपको बता दें कि ये वही उदयपुर है जहां पर पिछले वर्ष रानी विभा सिंह पर स्थानीय असामाजिक तत्वों तथा गुंडों के द्वारा इन पर जानलेवा हमला हुआ था, जहां रानी विभा सिंह भारी मात्रा में पुलिस सुरक्षा के बावजूद बमुश्किल अपनी जान बचा पाई थी। फिलहाल बलवा कांड घटित उक्त मामले पर आज तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। कहा यह भी जा रहा है कि जिला कलेक्टर के पास इस मामले की जांच चल रही है। ग्राम उदयपुर पे स्थित पैलेस में स्व राजा देवव्रत सिंह और उनकी पत्नी विभा सिंह निवास किया करते थे। यहाँ पर राज परिवार की अरबों की चल अचल संपत्ति मौजूद है। रानी विभा सिंह ने बलवा कांड के बाद से उदयपुर पैलेस को सील करवाते हुए न्याय की मांग करते हुए मामला हाईकोर्ट में डाल रखा है। विभा सिंह के नाम पर जमीन के साथ साथ कृषि कार्यों में उपयोग किए जाने वाले कुछ कृषि यंत्र जैसे ट्रैक्टर एवं वाहन हैं, जिनसे कृषि कार्य कर रही हैं। लेकिन इस बार खाकी पर इल्जाम लगा है कि रानी विभा सिंह से पुलिस गुंडागर्दी कर रही है। उन्हें कृषि कार्य किए जाने से रोका जा रहा है। स्वयं के नाम पर कृषि वाहन ट्रैक्टर को उन्हें बाहर निकालने से उनके केयरटेकर को रोका जा रहा है, जबकि 1-2 दिन पूर्व ही उक्त वाहन खैरागढ़ में था। रानी विभा सिंह के अनुसार उदयपुर पैलेस के गेट को सील किया गया है, न कि पैलेस के बाहर स्थान को। यदि मेरे निजी वाहन को कोई क्षति पहुंचाता है या किसी प्रकार का दुर्घटना हो जाता है तो क्या पुलिस इसकी जिम्मेदारी लेगी? यह भी रानी विभा सिंह ने सवाल उठाया है। टीआई जितेंद्र बंजारे पर पैसे मांगने एवं पैसे दिए जाने वालों के लिए काम करने का सीधा आरोप उन्होंने लगाया है। बहरहाल वर्तमान में केयर टेकर द्वारा वहां रखे जाने वाले स्थान पर स्थित दरवाजे पर ताला लगाया गया था, जिसे तोड़ दिया गया है। इसके बाद पुनः ताला लगाते हुए छुई खदान थाना को एक लिखित शिकायत में पत्र देते हुए अपने संपत्ति की सुरक्षा की मांग विभा सिंह ने की है। वहीं टीआई के द्वारा दुर्व्यवहार एवं उपरोक्त मामले में अनभिज्ञता जाहिर करने तथा अपने पद का दुरुपयोग किए जाने पर टीआई छुई खदान की शिकायत जिला एसपी दुर्ग आईजी सहित डीजीपी को रानी विभा सिंह तैयार कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर रानी विभा सिंह ने भी अपनी बात मीडिया के सामने रखी है। उन्होंने बताया कि हाँ, मैंने कल छुई खदान थाने में एक कंप्लेंट किया है, जिसे टीआई जितेंद्र बंजारे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। इस संबंध में मैंने एसडीओपी खैरागढ़ से बात की, तब कहीं जाकर हमारा आवेदन थाना में लिया गया। हाँ, मैंने कल छुईखदान थाने में एक कंप्लेंट करवाया था, जिसको लेने से टीआई जितेंद्र बंजारे जी मना कर रहे थे। लेकिन मैंने खैरागढ़ एसडीओपी से रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने उनको इंस्ट्रक्शंस दिए कि वो ले मेरे आवेदन को। एक्चुअली उसमें मामला ये था कि हमारे उदयपुर महल को सील मैंने करवाया था
जो बल्बे की वजह से, जो 1.5 साल पहले मेरे पति के डेथ के बाद हुआ था। लेकिन सील सिर्फ बाउंड्री वॉल तक है। बाउंड्री वॉल के बाहर जो भी मेरी संपत्ति है और मेरे जो वाहन है, संपत्ति से रिलेटेड जो ट्रैक्टर्स वगैरह हैं, वो सीलिंग में नहीं है। लेकिन उनको मेरे उदयपुर क्षेत्र के जो असामाजिक तत्व हैं वो यूज़ कर रहे थे। मुझे ये खबर लगी और मैं वहाँ से अपने नाम के जो ट्रैक्टर्स वगैरह हैं वो निकालने के लिए मैंने अपने केयरटेकर को भेजा, क्योंकि अगर कोई हादसा होता है फ्यूचर में मेरे नाम के वाहन से, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। तो जितेंद्र बंजारे जी ने बहुत स्ट्रिक्टली मना कर दिया। उन्होंने कहा अगर ये यहाँ से जाएगा तो मैं केस बना दूंगा। और मेरे ये कहने पे कि ठीक है, वहाँ पे मेरा लॉक लगा था, उसको किसी ने तोड़ दिया है, तो उन्होंने कहा मुझे इससे लेना देना नहीं है। मैंने कहा आप दोबारा से लॉक लगवा दें और मैं अपना लॉक लगवा देती हूँ जब तक मामला ट्रैक्टर का निकल नहीं आता। उन्होंने कहा नहीं, मैं उसकी भी जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ, बस मैं ट्रैक्टर नहीं जाने दूंगा। मैंने कहा कि वो प्रॉपर्टी मेरी है, मेरे हस्बैंड की है। बोले मैं ये भी नहीं जानता कि वो किसकी प्रॉपर्टी है और मैं उसको नहीं जाने दूंगा। मैंने कहा वो सीलिंग के अंदर आता है या आपने जब्ती किया है? तो उन्होंने कहा मैं इस पे भी कुछ नहीं बोलूँगा, मैंने जब्ती नहीं किया, मैंने सीलिंग नहीं किया, बस मैं ट्रैक्टर को नहीं जाने दूंगा, ये उनका कहना था। मैंने कहा वो 2 दिन पहले खैरागढ़ में मेरा ट्रैक्टर देखा गया था। उन्होंने कहा कि ठीक है, वो उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है कि कौन लेकर के गया था, लेकिन मैं आपको नहीं ले जाने दूंगा, मेरे केयरटेकर को उन्होंने बोला। और बहुत ही दुर्व्यवहार तरीके से उन्होंने, बहुत ही गंदे व्यवहार तरीके से उन्होंने बात किया और उनके ऊपर पूरा प्रभाव वहाँ के लोकल जो असामाजिक तत्व हैं उदयपुर के, जिन्होंने हमारे महल में बलवा किया था, तोड़फोड़ किया था, उनके ही प्रभाव में आज भी टीआई बंजारे जी हैं। और इस बात की शिकायत मैं एसपी खैरागढ़ और आईजी रायपुर और डीजीपी रायपुर को भेज रही हूँ जल्दी ही। और मैं इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि आज देखा जाए तो छुई खदान की पुलिस ही मेरे साथ वही व्यवहार कर रही है जो 1.5 साल पहले वहाँ पे महल में कुछ गुंडों के द्वारा किया गया था। यही बस इतना ही है। थैंक यू। बहरहाल इस पूरे मामले और इस खबर में इतना ही। और भी अपडेट इस खबर से जुड़ी जरूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। खैरागढ़ से चैनल हेड देवेंद्र गोरले की रिपोर्ट।